ललकारा। बाली आया। अब बाली और सुग्रीव दोनों एक रूप वाले, परस्पर युद्ध हुआ, भगवान पहचान नहीं पाए और बाली ने खूब सुग्रीव की पिटाई की। सुग्रीव आहत होकर के आया, भगवान से थोड़ा सा नाराज था, रुष्ट था। भगवान ने कहा, हे तात, हे मित्र, तुम दोनों भाई एक रूप वाले हो, मैं तुमको पहचान। और भगवान ने जब कर से स्पर्श किया तो सुग्रीव की सारी वेदना शून्य हो गई। भगवान ने एक सुमन माल एक पहना दी। मेली कंठ सुमन कई माला और पठवा पुनि बल देई विशाला। फिर बाली को ललकारा, ए बाली, कायर, कहां महल में छुप करके बैठा है, आप मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? बाली कहता है कि इस दुष्ट को अभी इतनी पिटाई की, इतना मारा है, फिर ये पुनः मुझे ललकारने आ गया। लगता है अब इसका वध मुझे करना ही पड़ेगा। भाई जानकर के इसको मैं बार बार जीवित छोड़ देता हूं। तारा ने चरण पकड़ लिए। तारा पंचकन्याओं में से एक है, अयोनिजा है, जिसका किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ है। तारा कहती है, नाथ आप मत जाइए, ये जिसके बल पर इतने वर्षों से आया नहीं, आज जिसके बल पर ये दोबारा आया है, मुझे लगता है कि आज आपके प्राण संकट में है। बाली कहता, तू बाली को डराती है? तारा, तू बाली को डराती है? स्वामी, आपको त्रिलोकी में कोई नहीं डरा सकता। आपने तो दशकंठ को जब संध्योपासन कर रहा था तो रावण बंदर को जैसे पीछे से पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ने के लिए आया, तो बाली ने रावण को अपनी कांख में बगल में दबा लिया और उसी प्रकार लेकर के 6 महीने तक भ्रमण करता रहा। इसलिए कि ये रावण झूठा है, कहीं ये संसार को जाके न कह दे कि मैंने बाली को हराया है और सारा संसार देख ले कि बाली ने रावण को हराया है। स्वामी, आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि स्वयं नारायण है, ये नारायण के आश्रित है, शरणागत है। बाली मन में सोचने लगा कि ये देखो, मैं अपनी गति बनाने जा रहा हूं और ये मुझे रोकती है। तारा की बात नहीं माना, बाली गया और बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान और मारा बाली राम तब हृदय माज सर तान। भगवान ने उसके हृदय पर बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पृथ्वी पर विकल होकर के बाली गिर पड़ा और पुनः उठ बैठ देखी प्रभु आगे। भगवान को सन्मुख देख करके उठ करके बैठ गया। हृदय पर बाण रखा था। भगवान को सन्मुख देख करके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है बाली के, लेकिन हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा, कि धर्म घे तू आव तरेऊ गोसाई और मारे वो मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और मुझे व्याध की तरह मार दिया आपने। मेरा कौन सा अपराध है कि मैं बैरी, कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब कौन कमल
मोहि मारा। मैं कहां से आपका शत्रु हुआ बताइए, और सुग्रीव कैसे आपका प्रिय हो गया? राम जी कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समय चारी। हे बाली, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रियों का काम है कि दुष्ट को दंड देना। तुमने धृष्टता की है, तुमने भाई का राज्य ले लिया, तुमने भाई की पत्नी का हरण कर लिया। अरे अनुज बधू, अपनी भयाहो, भाई की पत्नी, बहन, अपनी पुत्रवधू और बेटी, सुनुसत कन्या सम ए चार, ये चारों एक समान होती है। पुत्री, भाई की पत्नी, पुत्रवधू और बहन। और इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, जो इन पर कुदृष्टि डालता है ऐसे व्यक्ति को ताहि बधे कछु पाप न होई। इन्हीं कुदृष्टि, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं। बोले आप राजा कहां है? राजा तो भरत है, आप कहां से राजा है? तो बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। अच्छा, फिर भी तुमको ऐसा लगता है बाली, अचल करो तन राखहु प्राणा। चलो जो तुमको अमर कर देता हूं। आज तक मैंने अपने जीवन में किसी को अमर नहीं किया। राम जी ने किसी को अमरत्व का वरदान नहीं दिया है अपने जीवन में। बाली से कहते हैं अचल अचल करो तन राखो प्राणा, ले तुझे अमर कर देता हूं। बाली कहा सुनो कृपा निधाना, मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूं। मैं बंदर जरूर हूं लेकिन इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहीं आवत नहीं। जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। अरे इतने तपस्वी ऋषि मुनि लोग पूरा जीवन पर्यंत हजारों लाखों वर्ष की अवस्था तक राम 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 माला पर जपते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय राम नाम मुख से निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्यों निकलना चाहिए? कि मृत्यु के समय अंते या मति सागति ही। मृत्यु के समय जो कुछ भी हमारी मति होती है, जहां हमारी मति निश्चित होती है वही हमको गति मिलती है।